हेलो एवरीवन। चलिए लास्ट वीडियो में हमने इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन के बारे में जाना था। आज हम उसी की एक मेथड बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड बायनोमियल थ्योरम पर बेस्ड है। यह न्यूटन की फॉर्मूला पर बेस्ड फिनाइट डिफरेंस के बेस पर इस एक्सपेंशन मेथड को डिस्क्राइब करती है। इसके थ्रू हम इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन दोनों ही वैल्यू को जान सकते हैं। लेकिन इस बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड का यूज़ करने के लिए कुछ एजम्पशंस भी है, जिस कंडीशंस हैं जिनके फुलफिल होने पर ही हम इस बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड का यूज़ इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन को में यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इज जो हम वेरिएबल्स ले रहे हैं, जो इंटरवल है, जो क्वेश्चन में जो हमको जो वेरिएबल्स जो दे के रखा है, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स है वो उसका जो इंटरवल है वो इक्वल होना चाहिए। मीन्स दैट 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एक सेम रेशो में होना चाहिए, या फिर 0 to 5, 5 to 10 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो एक बार जो इंटरवल फिक्स हुआ है वही इंटरवल आगे तक कंटिन्यू होना चाहिए। अगर इंटरवल इस कुछ इस तरीके का है 0 to 10, then 10 to 15, 15 to 30, 30 to 45, इस तरीके से अगर कुछ इंटरवल हमारे बीच में है जो कि इक्वल नहीं है, तो वहाँ पर हम बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड का यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसी तरह अगर कोई नॉमिनल वैल्यू है क्वेश्चन में लाइक 2, 4, 6, 8, 10, तो वहाँ पर भी हमको ये ध्यान रखना है कि इस वैल्यू में से ही कोई एक मिसिंग वैल्यू की फ्रीक्वेंसी को जानने के लिए हम बायनोमियल एक्सपेंशन का मेथड का यूज़ करते हैं। लाइक दैट 2, 4, 6, 8 में अगर 6 की वैल्यू मिसिंग है तो वहाँ पे उसको नो करने के लिए हम बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड का यूज़ करते हैं। इसके आगे 8 के बाद 10 की वैल्यू को नो करने के लिए भी हम बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके बीच की वैल्यू लाइक दैट 3, 5, 7 इसकी वैल्यू को जानने के लिए हम बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड का यूज़ नहीं करते हैं। एंड थर्ड कंडीशन, बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड में जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो या तो बढ़ते हुए या घटते हुए एक ही फिक्स क्रम में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा जहाँ पे फ्लक्चुएशंस होते हैं वहाँ पर हम बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड का यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हो तो वहाँ पे हम बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड का यूज़ कर पाते हैं। इस बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड का यूज़ करने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं, आप है ना, आपको ये फॉर्मूले दिख रहे हैं यहाँ पे। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड यूज़ करते हैं। अब इस फॉर्मूले कैसे बनता है यानी कैसे यूज़ करते हैं, इसके लिए कंडीशंस है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है डेल्टा 2 0, डेल्टा 3 0, डेल्टा 4 0, डेल्टा पावर 5, डेल्टा 6 इतने सारे दिख रहे हैं। तो ये फॉर्मूला क्या है? तो एक्चुअली क्वेश्चंस में जितने भी आपको नॉन वेरिएबल दिए होंगे उतने वेरिएबल्स का डेल्टा का फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे। इसका मतलब जितना क्वेश्चन में ज्ञात चर होंगे, ज्ञात वेरिएबल्स, ज्ञात नंबर होंगे जो कि हमें दिए हुए हैं, जितनी वैल्यूज़ हमें पता है, उस वैल्यूज़ का फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करते हैं। ओके, अभी देखते हैं कि ये फॉर्मूला हम कैसे पुट करेंगे, क्योंकि इसमें तो 2 से लेकर 6 तक की है, तो क्या 6 से ज़्यादा वेरिएबल्स नहीं हो सकते? नहीं, कुछ भी हो सकते हैं, और ये फॉर्मूला भी आपको याद करने की जरूरत नहीं। इस फॉर्मूला को कैसे मेजर करते हैं इस पर हम देखते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, जितने अभी हमने बताया कि जितने नॉन वेरिएबल हो उस डेल्टा का हम फॉर्मूला यहाँ पे पुट करते हैं। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल में लिया है डेल्टा 5। मीन्स दैट एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें डेल्टा 5 वेरिएबल्स क्या होंगे, नॉन होंगे। अब इस कंडीशन में हम ये फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? तो 5 वेरिएबल्स नॉन होने पर हम यहाँ पे परम्यूटेशंस की स्थिति में, मीन्स दैट डिक्रीजिंग ऑर्डर में, हम यहाँ पे 5 वैल्यूज y को पुट करेंगे। लाइक दैट हमने देखो, आप यहाँ दिख रहा है यहाँ पे y5, y4, y3, y2, y1 एंड y0। इसको हम कहाँ तक लेंगे? 0 तक इस तरीके से मेजर करेंगे। जो भी वैल्यू है स्टार्ट वहीं से होगा, नॉन जितने वेरिएबल्स है वहीं से स्टार्ट होगा ये। ओके, तो यहाँ पे नॉन वेरिएबल 5 थे, इसलिए हमने y5, y4, y3, y2, y1 एंड y0 किया। इसके बाद हमको जो पुट करना है वो है जितने भी यहाँ पे इवन नंबर है ना, लाइक दैट y4 है, y2 है एंड y0 है, तो जितने भी इवन नंबर यहाँ पर है उनकी आगे हमको यहाँ पे प्लस साइन लगाना है, और जितने भी यहाँ पे
ऑड नंबर है वहाँ पे हम इसको माइनस इसका साइन लगा देंगे। आप देखो y5 का आगे हमने माइनस का साइन लगाया है, y3 के बाद माइनस का लगाया है एंड y1 के बाद भी हमने माइनस का साइन लगाया। ओके, तो इस तरीके से सबसे पहले हमने क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से वैल्यूज़ को रखा, देन उसमें साइन पुट किया। अब हमको रखना है ये ऊपर के जो वैल्यूज़ है ना, जो कोएफिशिएंट्स है, हमको उसको देखना है कि कैसे पुट करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक ऊपर फॉर्मूला दे के रखा है इसकी वैल्यू को नोट करने के लिए, पूर्व y पद का गुणांक इंटू पूर्व पद का घात डिवाइडेड बाय पूर्व y पद का विस्तार में क्रम, मीन्स दैट कोएफिशिएंट्स ऑफ प्रीवियस y टर्म इंटू प्रीवियस y टर्म पावर डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ प्रीवियस y नंबर। यहाँ पे हम देखें कि जो फर्स्ट वाला जो y5 लिखा है इसमें हमने इसके आगे कोई वैल्यूज नहीं है, इसके मीन्स दैट इसकी वैल्यू 1 है। ओके, तो 1 इंटू 5 और ये किस ऑर्डर पर है, फर्स्ट ऑर्डर पर है, तो डिवाइडेड बाय 5। इस तरीके से वैल्यूज हमारे पास जो आई है वो आई है 5। तो हमने इस 5 को नेक्स्ट वाले जो है नेक्स्ट वाला जो स्टेप है हमने वहाँ पे इसको पुट कर दिया इस 5 वैल्यूज़ को। ओके, एंड देन अब नेक्स्ट के लिए हम फिर कैलकुलेट करेंगे, तो इस 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय सेकेंड ऑर्डर पर है तो हमने इसको 2 से डिवाइड किया, वैल्यू आई हमारी 10, इसको हमने नेक्स्ट स्टेप पर इसको पुट कर दिया। ओके, फिर देन 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाय ऑर्डर नंबर 3, वैल्यू इज 10, एंड देन अगेन वी पुट द नेक्स्ट स्टेप, ऑन द नेक्स्ट स्टेप वैल्यू इज 10. Now 10 into 2 divided by 4, value is 5, and we put on the next step, value is 5. Then 5 into 1 divided by 5, the value is 1, we put then y 1 in the next variables. Okay, तो इस तरीके से हमने क्या करा, यहाँ पे फॉर्मूला पुट करते हैं। अब आप अगर पिछले वाले जो फॉर्मूला देखो तो y5 का जो डेल्टा का जो फॉर्मूला था वो सेम इसी तरीके से फॉर्मूला क्या हो गया है, बन गया है। अब चलिए एक क्वेश्चन लेके हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट द पॉपुलेशन ऑफ 2012। हमको यहाँ क्वेश्चन में 2011, 2012, 13, 14 एंड 15 ईयर्स से की रखें, और पॉपुलेशन में 2011, 13, 14 एंड 15 के यहाँ पे हमको पॉपुलेशन दे के रखी है, लेकिन यहाँ पे 2012 की पॉपुलेशन नहीं दे के रखी है। तो इस 2012 की पॉपुलेशन को हमको यहाँ पे क्या करना है, नोट करना है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमको सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन करने के सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे ईयर्स को हमने x माना है एंड पॉपुलेशन की जो वैल्यूज है उसको हमने y माना है, और यहाँ पे हमने इसको डिनोट भी कर दिया लाइक दैट x0, x1, x2, x3 एंड x4 एंड y0, y1, y2, y3 एंड y4। ओके, तो यहाँ पे इसी तरीके से हमको यहाँ पे इसके लिए कोई अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, सेम इसी तरीके से हमको यहाँ पे पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद अब आप इस क्वेश्चन में देखो नॉन वेरिएबल कितने हैं, 4 है ना, 2011 का है, 2013, 14 एंड 15 का। तो इस तरीके से 4 नॉन वेरिएबल है, मीन्स हम डेल्टा पोल का यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला बनाना आप सभी को आ गया, पैकिंग करना, तो आप इस बेसिस पे फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना, या फिर आपको जो आगे टेबल दे के रखी है हम वहाँ से भी फॉर्मूला भी देख कर यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दिया है। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे सबसे पहले y4 की वैल्यूज यहाँ पे क्या है 30, हमने लिखा 30 माइनस 4 पावर जो पावर थी इसकी 4 इंटू y3 की वैल्यू क्या है 25, तो हमने यहाँ पे 25 पुट कर दिया, प्लस 6 इंटू y2 की वैल्यू 20, प्लस 4 इंटू, अब यहाँ पे y1 की कोई वैल्यू नहीं तो ये एज इट इज आ जाएगा, प्लस y0 की वैल्यू 10। ओके, अब इसका हम यहाँ पे सोल्यूशन कर लिया है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू आ गई 15। ओके, तो इस तरीके से ये जो 15 है ये क्या है 2012 की पॉपुलेशन है, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है, जो हमने एस्टिमेट की है ना, हमने एस्टिमेट किया कि इस बेसिस पे 2012 की क्या की जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी 15 लाख हो सकती है ना। मोस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है इसकी कि 15 लाख के आसपास ही इसकी यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक एस्टिमेशन देते हैं कि जो वैल्यू हमको अननोन है वो क्या हो सकती है। तो आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं थोड़ा सा फिर रिवाइज कर देती हूँ। बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड में हम सब कब यूज़ करते हैं, जब वैल्यूज क्या है इंटरवल इज इक्वल होना चाहिए। जो वैल्यूज है उन्हीं वैल्यूज उन्हीं सेम इंटरवल में से जब एक कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो वेरिएबल्स होते हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, वो एक ही फ्लो में होना चाहिए, या तो बढ़ते हुए हो या तो घटते हुए हो। एक ही फ्लो में नहीं होने पर हम यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ नहीं करते हैं। इसको फॉर्मूला
यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, आप चाहो तो इस मेथड से हम फॉर्मूला बना सकते हैं या फिर इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। ओके, बट फॉर्मूला को मैच करना की मेथड को समझना ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल रहेगा। देन हमारे पास फॉर्मूला था, हमने इस फॉर्मूले में सबसे पहले एक्स एंड वाई को डिनोट किया, देन फॉर्मूला पुट करके यहाँ पे वेरिएबल पुट करें एंड देन वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन की जो मेथड है बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड, उसका कब और कैसे यूज़ किया जाता है। थैंक यू।